सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स का एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि मैंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स में से लिया है और ये क्वेश्चन मई 2012 में आया था आप लोगों के पास। इसके अलावा भी मैं 2-3 दफ़ा इस क्वेश्चन को पास पेपर्स में देख चुकी हूँ। सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देती हूँ। वैसे तो आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स की मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। सो उसके अंदर मैंने डिटेल से समझाया है। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्विकली करके दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप लोगों को ये सॉल्व करना आता हो। ठीक है, सबसे पहला जो भी स्टेप होता है हमारा वो क्या होता है कि हमें फाइंड आउट करनी होती है आइगन वैल्यूज़। तो आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जिसको हम लिखेंगे स्टेप 1, उसके अंदर हमें एक फॉर्मूला है जो कि याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं किस तरह से लिख सकती हूँ। मैट्रिक्स ए मुझे गिवन है जो कि है 8 माइनस 2, उसके बाद है 4 माइनस 3 माइनस 2 और उसके बाद है फिर 3 माइनस 4 और फिर 1। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस लेमडा एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास कांस्टेंट होता है। आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो हम लिख लेते हैं 1 0 0 0 1 0 और उसके बाद फिर 0 0 1। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया और ये पूरा किससे x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x हमारे पास क्या होता है, x अननोन होते हैं जो कि होता है x1 x2 x3 और इसको आपने ले लेना है इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हमने करना है अपना सेकेंड स्टेप, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं कि हमारे पास जो a माइनस लेमडा आई है वो इक्वल है 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर आप लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो वो क्या होगा कि आपने a को एज इट इज़ लिखना है, लेमडा को अंदर इससे मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने इन दोनों मैट्रिक्सेस को जो मल्टीप्लाई होकर आएगा उन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर लेना है। तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा, मैं आप लोगों को डायरेक्ट वो मैट्रिक्स बनाकर दिखा देती हूँ। ये हो जाएगा 8 माइनस लेमडा, उसके बाद फिर -8 और -2 आ जाएंगे एज इट इज़। 4 एज इट इज़ आएगा, ये आपके पास हो जाएगा -3 माइनस लेमडा और उसके बाद फिर -2 एज इट इज़। फिर हो जाएगा 3 -4 और उसके बाद फिर 1 माइनस लेमडा आपके पास क्या है एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो चुका है सेकेंड स्टेप। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना होता है। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला हमने पढ़ा था लेमडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये मल्टीप्लाई होगा लेमडा स्क्वायर से, फिर आता है प्लस सम ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस, उसके बाद फिर ये मल्टीप्लाई होता है लेमडा से और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये सारी वैल्यूज़ निकालनी आनी चाहिए। मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में बहुत डिटेल से समझा चुकी हूँ, तो मैं आपको और अपना दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। रफ कॉलम में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, 8 -3 और 1, इन तीनों को सम कर दिया तो मेरे पास आ गया 6। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकाला है ए का, जो कि आप लोग स्टेप्स देख सकते हैं। ए का डिटर्मिनेंट निकालना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। डिटर्मिनेंट निकालना आप लोगों को आता ही होगा। क्या करते हैं, जैसे हमने ये फर्स्ट एलिमेंट लिया है तो फर्स्ट एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है वो खत्म करके बाकी के जो मैट्रिक्स बचे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर जब मैंने सेकंड एलिमेंट लिया तो अब ये सेकंड एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको खत्म कर लूंगी और बाकी के एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 × 1, तो ये देखें यहाँ 4 आया उसका आंसर और फिर 3 2 6 और माइनस डायगोनल का और ये -2 का जो है उसकी वजह से आया है +6। फिर -2 ये वाला आया। अब ये -2 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको ख़त्म करके आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। तो यहाँ पर 4 4 आया 16 और इस माइनस की वजह से ये हो गया माइनस और एक ये माइनस और एक डायगोनल का माइनस जो है वो दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस और 3 × 3 = 9। ठीक है, उसके बाद सिंपली मैंने इसको सॉल्व किया है तो मेरे पास जो डिटर्मिनेंट आया है वो आया है 6। उसके बाद फिर आ जाती है बात सम ऑफ डायगोनल माइनर्स की। तो डायगोनल माइनर्स निकालने के लिए मैंने आप लोगों को क्या तरीका सिखाया था कि जो भी आपका मैट्रिक्स होता है उसके जो
डायगनल एलिमेंट्स हैं उनको आप छुपा देते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरे पास है 8, ठीक है। अब ये पहला डायगनल एलिमेंट है, इसको जब मैं छुपा दूंगी तो बाकी का जो, अब ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करके बाकी का जो मैट्रिक्स बचा है वो आपने एज इट इज लिख लेना है। तो ये देखिए मैंने क्या लिखा है, -3 -2 -4 1, सही है। ये देखिए अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो। उसके बाद फिर जो सेकंड एलिमेंट है हमारा डायगनल एलिमेंट वो है -3। तो अब ये -3 जिस रो और जिस कॉलम में है, यानी कि 4 और -2, अब आप इसको छुपा दो और बाकी का मैट्रिक्स एज इट इज लिख दो, 8 -2 3 1। तो ये देखिए मैंने ऐसा ही किया है, मैंने लिख दिया 8 -2 3 1। उसके बाद जो थर्ड आपका एलिमेंट है जो कि है 1, अब ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको आप छुपा देंगे और बाकी का मैट्रिक्स लिख लेंगे, यानी कि 8 -8 4 -3। तो ये देखिए मैंने लिख लिया है 8 -8 4 -3। इस तरह से पहले आपने डायगनल मैट्रिसेस बना लिए। उसके बाद अब आपने क्या करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है इस तरह से, और उसके बाद आपने आंसर्स निकाल लेना है। अब ये जो आंसर्स आए हैं इनको आपने आपस में ऐड कर देना है और आपके पास डायगनल माइनर्स का सम आ जाएगा, ठीक है। ये इतनी क्विकली मैं आप लोगों को इसलिए करवा रही हूँ कि जो मैंने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन करवाए हैं उसमें मैं बहुत डिटेल से ये सारी चीज़ें समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या आप लोग ये लेक्चर वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप लोग वो क्वेश्चंस जाके देखिए जो कि आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स की प्लेलिस्ट में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिंपली इक्वेजन के अंदर अब वैल्यूज़ पुट कर देनी है और इक्वेजन बना लेनी है। तो ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स। डायगनल एलिमेंट्स का सम क्या आया था, 6 आया था। तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा स्क्वायर। फिर आता है प्लस सम ऑफ डायगनल माइनस। डायगनल माइनस का सम आपके पास आया है 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आपके पास आया है 6, ठीक है। तो ये हो गया 6 = 0। अब आपने सिंपली क्या करना है, अपनी इस इक्वेशन को कैलकुलेटर में पुट करना है और कैलकुलेटर से आंसर ले लेना है। तो आपका जो आंसर आएगा लैम्डा के लिए वो आएगा 1 2 3। तो ये जो बेसिकली 1 2 3 है ये हमारी क्या है, आइगन वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब हमारा पहला स्टेप हो गया है, यानी आप समझे पहला प्रोसेस हो गया है जिसके अंदर हमें आइगन वैल्यूज निकालनी थी। तो ये हमारी हेंस आइगन वैल्यूज आर, आप लिख सकते हैं हेंस आइगन वैल्यूज आर, और आपके पास आइगन वैल्यूज क्या आई हैं 1 2 3, ठीक है। अब इन आइगन वैल्यूज को यूज करते हुए आपने निकालना है आइगन वेक्टर। तो हम लिख लेते हैं फॉर आइगन वेक्टर, ठीक है। हम अब आइगन वेक्टर के लिए काम करने जा रहे हैं। तो ये हमने लिखा फॉर आइगन वेक्टर। हम पहली आइगन वैल्यू ले लेते हैं जो कि होगी लैम्डा = 1। अब आपने क्या करना है, लैम्डा को जब आपने 1 ले लिया तो आपके पास ये जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेप है यहाँ तक काम सेम होगा, ठीक है। अगला आपने क्या करना है, ये जो लैम्डा है इसकी जगह आपने 1 पुट कर देना है और इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके लिखना है। तो देखिए मैं यहाँ पर ये काम कर लेती हूँ। मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा, देखिए आपके पास आइगन वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a - λI × x = 0। तो आप अगर याद करेंगे, देखिए मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है a - λI ये इसी से आया है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इस मैट्रिक्स के अंदर लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है और उसको x से मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो मेरे पास लैम्डा जो है वो है 1। तो यहाँ पर देखिए 8 - 1 इट विल बिकम 7। तो हम लिख लेते हैं 7 - 8 - 2। अच्छा अभी आप लोगों को अब नज़र आ रहा होगा, ठीक है। 4 और 3 आप लोग एज इट इज़ लिख लें, 4 और 3 एज इट इज़ लिख ली। ये हो जाएगा -3 - 1, तो इट विल बिकम -4, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया -4 और -2 को एज इट इज़ लिख लिया। फिर नीचे वाला -4 एज इट इज़ लिखा, ये हो गया 1 - 1, क्योंकि लैम्डा की जगह हमने 1 पुट किया तो 1 - 1 विल बिकम 0, ठीक है। तो ये तो हमारे पास a - λI आ गया। अब फॉर्मूले में x भी है, तो x मेरे पास क्या था, x था x1 x2 x3, इसको आपने इक्वेट कर दिया 0 के। अब आपने सिंपली रो और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशंस फॉर्म कर लेनी है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास 7x1 - 8x2 - 2x3 = 0। नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी 4x1 - 4x2 - 2x3 = 0। और थर्ड इक्वेशन बनेगी आपके पास 3x1 - 4x2 + 0x3 = 0,
ठीक है। अब ये 3 इक्वेशंस आ चुकी हैं जिनसे आपने x1, x2, x3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने अप्लाई करना है क्रैमर्स रूल। अब बात आ जाती है कि क्रैमर्स रूल अप्लाई करने के लिए आपने किस तरह इक्वेशन की सिलेक्शन करनी होती है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो ये सारी बातें भी डिटेल से मैं आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स की प्लेलिस्ट में जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बस आप लोगों को इतना बता रही हूँ कि मैं इन 2 इक्वेशंस को यूज़ कर रही हूँ, यानी इक्वेशन 1 और 2 को। तो क्रैमर्स रूल जब हम अप्लाई करेंगे, क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास आता है x1 इक्वल्स टू माइनस x2 इक्वल्स टू x3 और फिर आता है डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में जब आपने x1 को लेना है तो उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, -8 -4 -2 -2। तो आपने लिख लेना है -8 -4 -2 -2, ठीक है। फिर x2 की बात करें तो जब आपने x2 के लिए इसको छुपा दिया तो आपके पास क्या बचा, 7 4 -2 -2। तो हम लिख लेते हैं 7 4 -2 -2, ठीक है। फिर आ जाता है x3, तो x3 की आपने x3 को छुपा लिया तो आपके पास क्या बचा, 7 4 -8 -4। तो हम लिख लेते हैं 7 4 -8 -4। अब आपने सिंपली क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो x1 अपॉन ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16 और फिर ये हो जाएगा -4 2 ज़ा 8, सही, इक्वल्स टू -x2 अपॉन 7 2 ज़ा 14 और उसके बाद फिर एक माइनस ये और डायगोनल का माइनस, 4 2 ज़ा 8 इक्वल्स टू x3 अपॉन 7 4 ज़ा 28 माइनस का 28, लेकिन ठीक है। और फिर ये हो जाएगा प्लस 8 1 ज़ा 8 32, सही है। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो 16 - 8 विल बिकम 8 इक्वल्स टू -x2 अपॉन -14 प्लस 8 विल बिकम -6 इक्वल्स टू x3 अपॉन -28 प्लस 32 विल बिकम 4। अब अगर आप लोग देखेंगे तो ये तीनों ही डिवाइडेड बाय 4 है, सॉरी डिविजिबल है 2 से। तो पहले तो आप इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल आउट कर दें। तो जब आप इसको अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। तो जो आपके पास x1 x2 x3 आया है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। x1 आपके पास क्या आया, x1 आपके पास आया 4। सिमिलरली x2 आपके पास क्या आया है 3 और x3 आपके पास क्या आया है 2 आया है। तो ये आपके पास आ चुके हैं लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए आइगन वेक्टर, ठीक है। अब हमें काम करना है सेकंड आइगन वैल्यू के लिए, जो कि थी हमारी फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2। तो इसके लिए भी आपने क्या करना है, आपने इस वाले मैट्रिक्स के अंदर लैम्डा की जगह क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है और उसके बाद इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके लिख लेना है। तो 8 - 2 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6, इसकी जगह आपके पास आ जाएगा -3 - 2 विल बिकम -5, ठीक है। और यहाँ 1 - 2 विल बिकम -1, ठीक है। तो ये तीनों की जगह आपके पास ये आ जाएगा और बाकी का मैट्रिक्स आपने एज इट इज़ लिख लेना है। सो जनाब, मैंने यहाँ तक का काम कर लिया है कि मैंने मैट्रिक्स बनाया, उसको x1 x2 x3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया और उसके बाद फिर रॉ और कॉलम को मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस फॉर्म कर ली हैं, ठीक है। अब दोबारा से मुझे क्रैमर्स रूल अप्लाई करना होगा x1 x2 x3 को फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं दोबारा से इन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के ऊपर ही लगाऊंगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल हम लगाएंगे x1 अपॉन इक्वल्स टू -x2 अपॉन इक्वल्स टू x3 अपॉन, ठीक है। अब इस अपॉन में क्या आएगा, x1 को छुपा दें, -8 -5 और उसके बाद फिर -2 ठीक है। उसके बाद फिर x2 में जब आप x2 को छुपा देंगे तो आपके पास क्या आएगा, 6 4 -2 तो हम लिख लेते हैं 6 4 -2 ठीक है। फिर x3 में जब आप x3 को छुपा लेंगे तो 6 4 -8 -5 तो हम लिख लेते हैं 6 4 -8 -5। अब आपने सिंपली क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करनी है। तो मैं क्विकली सिर्फ आंसर्स आपके सामने लिख रही हूँ। x1 अपॉन आपके पास नीचे आएगा 6 इक्वल्स टू -x2 अपॉन नीचे आएगा -4 इक्वल्स टू x3 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास आंसर आएगा 2। इसको भी दोबारा से आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल आउट कर दें, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और उसके बाद फिर 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो आपके पास जो x1 आया वो क्या आया, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। x1 आपके पास आया है 3,
x2 आपके पास आया है 2 और x3 आपके पास आया है 1। ठीक है, तो ये मैंने x1 x2 x3 लिख लिया और ये है फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए। अब जो मेरी थर्ड आइगन वैल्यू थी जो कि थी फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 3, उसके लिए हम काम कर लेंगे। ठीक है, तो जब आपने लैम्डा इक्वल्स टू 3 यानी जो आपकी ये बनकर आया था, ये जो मैट्रिक्स बनकर आया था, इसमें जब आप लैम्डा की जगह 3 पुट करेंगे तो आपका जो मैट्रिक्स बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपका मैट्रिक्स बन जाएगा 5 -8 -2, उसके बाद फिर 4 -6 -2 और उसके बाद फिर 3 -4 -2। इसको आपको मल्टीप्लाई करवाना होगा x1 x2 x3 से इक्वल्स टू 0। इक्वेशंस बनाएंगे तो इक्वेशंस क्विकली बना ले। 5x1 -8x2 -2x3 इक्वल्स टू 0, 4x1 -6x2 -2x3 इक्वल्स टू 0 और फिर 3x1 -4x2 -2x3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वेशंस बन गई। इन दो इक्वेशंस को यूज़ करें, क्रैमर्स रूल अप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा x1 अपॉन इक्वल्स टू -x2 अपॉन इक्वल्स टू x3 अपॉन। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखें x1 को छुपा दें तो 8 -6 -2 बचा, -8 -6 -2 बचा। ठीक है, उसके बाद फिर x2 का डिनोमिनेटर लिखें, x2 को छुपाइए तो आपके पास बचा 5 4 -2 तो हम लिख लेते हैं 5 4 -2 और x3 के लिए जब आप करेंगे तो 5 4 -8 -6 तो 5 4 -8 -6। ठीक है, अब आपने सिंपली क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करनी है। तो x1 इक्वल्स टू -x2 इक्वल्स टू x3। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो x1 के नीचे आएगा आपके पास 4, x2 के नीचे आपके पास आएगा -2 और x3 के नीचे आएगा 2। अगेन ये डिविजिबल है 2 से, तो आप इसको कर लें, पहले इस माइनस के साइन को इस माइनस से कैंसिल आउट करें। 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो आपके पास जो x1 आया वो क्या आया, आपके पास x1 आया 2, x2 आया आपके पास 1 और सिमिलरली x3 भी आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये आपके पास फॉर आइगन वैल्यू जो थी आपकी लैम्डा इक्वल्स टू 3, उसके लिए आइगन वेक्टर आ गया है। अब आपने फाइनल आंसर कैसे लिखना है, आपने फाइनल आंसर लिखना है हेंस आइगन वेक्टर्स फॉर आइगन वैल्यूज 1 2 एंड 3 आर, और उसके नीचे आपने लिखना है पहली जो आइगन वैल्यू है वो है 1, तो 1 के लिए जो हमारा आइगन वेक्टर आया था वो क्या आया था, ये आया था। ठीक है, 4 3 2, तो हम इसको लिख लेंगे 4 3 2। उसके बाद फिर आपने लगाना है कॉमा, जो सेकंड आइगन वैल्यू थी हमारी वो थी 2, जिसके लिए हमारा वैल्यूज़ क्या है, आइगन वेक्टर क्या है 3 2 1, तो हम लिखेंगे इसको 3 2 1 और उसके बाद फिर जो हमारी थर्ड आइगन वैल्यू है वो है 3, जिसके लिए हमारा आइगन वेक्टर क्या आया है 2 1 1। ठीक है, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो दोबारा से मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स की जो प्लेलिस्ट है उसके फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन को देख लें। उसके बाद जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। क्विकली करने का मकसद ये था कि जो लोग उन लेक्चर वीडियोस को देख रहे हैं उनका टाइम ज़ाया ना हो, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का पता लगे। उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स के और 5 पेपर के क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाऊँ तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में येस कर दें। कम से कम अगर मेरे पास 10 बच्चे भी येस कर देते हैं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों को सॉल्व करवा दूँगी।